प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना जिस तरह से हमने फोर्स को समझा था और फोर्स को जिस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया था। पर एक सवाल जो है वो हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा कि जब फोर्स था तो प्रेशर को डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और आज बात करेंगे कि व्हाट इज प्रेशर, होता क्या है प्रेशर, और बात करेंगे कि इस क्वांटिटी को डिफाइन किया ही क्यों गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर जब फोर्स लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं, उस रेशियो को हम लोग कहते हैं कि प्रेशर है। और फोर्स यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स होता है, यानी कि फोर्स जो है वो एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होना चाहिए। अब बात आती है कि हम लोग प्रेशर को डिफाइन क्यों करते हैं। फोर्स से काम चल रहा था तो प्रेशर क्यों? सिर्फ एरिया से डिवाइड करने पर ऐसा क्या पता लग गया हम लोगों को, जो हम लोगों ने एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी। और अगर प्रेशर एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग पर यूनिट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को अलग से डिफाइन क्यों नहीं कर रहे। तो इस चीज को हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बताती है कि इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या होने वाला है। इंपैक्ट ऑफ फोर्स से मेरा ये मतलब है कि फोर्स जब किसी चीज पर आप लगा रहे हो तो उसका असर क्या दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं अपना हाथ एक टेबल पे मारता हूं तो मेरे हाथ को कितनी चोट लगेगी, और इसी को कंपेयर करते हैं कि सेम स्पीड से मैं अपना हाथ एक कील पे मारता हूं तो मेरे हाथ को कितनी चोट लगेगी। दोनों चीजों पे जिस पे मैंने अपना हाथ मारा है उसका एरिया अलग अलग है। फोर्स तो मैंने सेम लगाया है पर एरिया अलग अलग है, तो इम्पैक्ट भी एरिया का अलग होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप हथौड़े से दीवार में मारिए और एक कील को हथौड़े से दीवार में मारिए, तो दोनों में से क्या चीज जो है वो दीवार के अंदर घुसने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी? ऑब्वियसली कील के अंदर घुसने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है और हथौड़े का एरिया ज्यादा है। हथौड़ा अगर आप सेम फोर्स से मारते हो तो दीवार जो है, दीवार पर उसका जो इम्पैक्ट है वो फैल जाएगा और दीवार को उतना डैमेज नहीं होगा। हाँ, सुंदरता चली जाएगी दीवार की क्योंकि उसकी सफेदी हट जाएगी, फिर मम्मी पापा साहब लोगों को बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। पर दीवार के अंदर जो है वो हथौड़ा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब कि उसके आर पार नहीं हो पाएगा, उसमें छेद नहीं कर पाएगा। बट अगर सेम फोर्स आप कील पे लगाओगे हथौड़े से तो आप दीवार को पेनिट्रेट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से स्विमर्स जो हैं वो भी करते हैं। जब वो डाइविंग करते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर से जब छलांग मारते हैं तो वो अपनी बॉडी को पतला कर लेते हैं, मतलब कि बॉडी को इतना कर लेते हैं कि उनकी बॉडी का कम से कम सरफेस एरिया जो है वो पानी से टच करे। अगर ज्यादा सरफेस एरिया पानी से टच करेगा तो उनकी बॉडी जो है वो डैमेज हो सकती है। ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर को डिफाइन क्यों किया गया है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर को क्यों डिफाइन किया गया है। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस से मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स और साइंस के कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाए, जिसे हम लोग बाद में यूज करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में, ताकि हम लोग बड़ी बड़ी टर्म्स को डिफाइन कर सके, बड़े बड़े फिनोमेनास और थ्योरम्स को डिफाइन कर सके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर देख रहे हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि रोजेंडर पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं साइंस रिलेटेड वीडियोस, साइंटिस्ट के इंटरव्यूज और हमारे जो लेजेंड्स, जो हीरोज रह चुके हैं, जो अभी के टाइम पर हमारे साइंटिस्ट हैं, उन सब की स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं हम लोग। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।